माई सेल्फ आशीष कुमार। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट को वन शॉट में रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले सॉलिड्स के बारे में जानेंगे। सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज बाय द स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स। तो फिर हम लोग सॉलिड उसको बोलेंगे जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं और वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे हुए होते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड देखते हैं। इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर नॉट एबल टू मूव इंडोमली। सॉलिड्स में अब जो पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर ही अंदर मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, बस वो ऑसिलेट करते हैं। ये इसमें नहीं लिखा हुआ। दे हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। उनका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। इसका डेंसिटी हाई होता है। हाई और शार्प इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। विच डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, जो कि बाइंडिंग एनर्जी के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया। उसके बाद दे आर वेरी लो कंप्रेसेबल, मतलब इसको कंप्रेस बहुत सारा सॉलिड को नहीं भी कर सकते हैं और बहुत को बहुत कम कुछ हद तक कंप्रेस कर सकते हैं। दे शो वेरी लो डिफ्यूज़न, और ये डिफ्यूज़न बहुत ही कम दिखाते हैं। तो अब सॉलिड्स का दो टाइप हम लोग पढ़ेंगे, वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन में डेफिनिट और रेगुलर ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है। तो जैसे कि कोई भी सॉलिड है, क्रिस्टल पार्टिकल है, उसको अगर हम लोग कोई शार्प मटेरियल से अगर कट करते हैं तो उसमें हम लोग को पूरा स्मूथ सरफेस मिलेगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। वाइल एमोर्फस में हम लोग को बीच में एयर स्पेस या फिर वैक्यूल मिल सकता है। और सेकेंड पॉइंट है दे हैव डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है और मेल्टिंग पॉइंट एमोर्फस का फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है मॉलिक्यूल्स का वो इक्वल नहीं होता है, बीच बीच में गैप कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, दे हैव डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूज़न। हीट ऑफ फ्यूज़न मतलब कोई एक यूनिट अमाउंट में यूनिट अमाउंट ऑफ क्रिस्टल का स्टेट चेंज करने में जो हीट लगता है वो इसका फिक्स होता है क्रिस्टल का, और एमोर्फस का नहीं होता है। दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। ये ठोस, रिजिड मतलब ठोस होते हैं और इनको कंप्रेस हम लोग नहीं कर सकते हैं। और जो एमोर्फस होते हैं उनको हम लोग कुछ हद तक कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है दे आर एन आइसोट्रोपिक। ये एन आइसोट्रोपिक नेचर शो करते हैं और एमोर्फस जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक नेचर शो करते हैं। तो जो सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वे एन आइसोट्रोपिक नेचर शो करते हैं और एमोर्फस आइसोट्रोपिक। और जो क्रिस्टलाइन होते हैं उनको हम लोग ट्रू सॉलिड्स कहते हैं और एमोर्फस को सूडो सॉलिड्स। इनका एग्जांपल है क्वार्ज या फिर डायमंड, और एमोर्फस का है रबड़, प्लास्टिक। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट विच शोज द कंप्लीट ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो यूनिट सेल उसको बोलेंगे जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है, जो पूरा ज्योमेट्री मतलब दिखाता है क्रिस्टल का। यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय ईज लेंथ ए बी सी along the three edges of unit cell and the angles alpha beta gamma between the pair of edges BC CA and AB रिस्पेक्टिवली। तो इसमें हम लोग यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं, इसका साइड को हम लोग ए बी सी से दिखाते हैं और एंगल को अल्फ़ा बीटा गामा, और यही सब दिया हुआ है बी सी सी ए और ए बी रिस्पेक्टिवली। उसके बाद है क्रिस्टल लेटिस, या फिर इसको स्पेस लेटिस भी बोलते हैं, या फिर 3D लेटिस। स्पेस लेटिस इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट शोइंग हाउ पार्टिकल्स आर अरेंज इन डिफरेंट साइड इन 3D व्यू।
तो क्रिस्टलाइन लेटिस या फिर स्पेस लेटिस जो होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है लेटिस पॉइंट का, जो कि शो करता है 3D व्यू। द 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल कैन बी फाउंड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो हम लोग 3D व्यू उसका फाइंड कर सकते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन के मेथड से डिफरेंट फेसेस ऑफ क्रिस्टल। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिमेट्री, the crystal have been divided into 7 systems. These can be grouped into 32 classes, which in turn can be regulated into 7 crystal system। तो देखिए इसको 7 क्लासेस में डिवाइडेड है। क्यूबिक है, क्यूबिक में ए बी और सी तीनों मतलब इक्वल होता है साइड, और तीनों एंगल भी इक्वल होता है। टेट्रागोनल में 2 साइड इक्वल और तीसरा साइड नहीं इक्वल और तीनों एंगल इक्वल। रोम्बोहेड्रल में तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल इक्वल लेकिन 90 के इक्वल नहीं, और उस समय 90 के इक्वल था। फिर ऑर्थोरोम्बिक या फिर रोम्बिक, इसमें तीनों साइड अनइक्वल और तीनों एंगल इक्वल, वो भी 90 डिग्री के इक्वल। इसके बाद मोनोक्लिनिक में तीनों साइड अनइक्वल और अल्फ़ा और गामा जो है वो 90 डिग्री और बीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। उसके बाद ट्राई क्लिनिक में तीनों एंगल इक्वल अनइक्वल और तीनों साइड भी अनइक्वल और वो 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं। इसके बाद हेक्सागोनल में ए और बी इक्वल होता है और तीसरा साइड इक्वल नहीं, और इसमें अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इसका फर्स्ट टाइप है सिंपल या फिर प्रिमिटिव या फिर बेसिक यूनिट सेल। यूनिट सेल हैविंग लेटिस पॉइंट ओनली एट कॉर्नर्स कॉल्ड सिंपल या फिर बेसिक यूनिट सेल। इन केस देयर इज वन एटम एट ईच ऑफ द 8 कॉर्नर्स of the unit cell, considering an atom at one corner, it will be found that this atom is surrounded by 6 atoms. The coordination number will be 6। तो इसमें देखिए ये जो 8 कॉर्नर है इसमें 1/8 मतलब 8 पार्ट में से एक पार्ट कॉर्नर में ऑक्यूपाई करता है, हर एक बीच में एक है। अब इसमें फर्स्ट में है रिलेशनशिप बिटवीन इज ए एंड एटॉमिक रेडियस आर। तो ए इज इक्वल टू, ये जो ई है वो आर लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। ए इज इक्वल टू 2E, मतलब ए जो होता है साइड है ना, यहाँ 2E नहीं है 2R है वो, मतलब यहाँ पे गौर कीजिएगा तो R + R 2R उसका साइड के इक्वल हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 2R मतलब R इज इक्वल टू A/2। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में कितने नंबर्स ऑफ एटम होंगे, तो 1/8 एक यूनिट सेल ऑक्यूपाई करता है और टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, मतलब तो 1/8 × 8 तो 1 हो जाएंगे। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग टोटल उसका वॉल्यूम निकालेंगे और उसको A³ से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग को इस तरह से फाइंड आउट करेंगे तो ये 52.4% आएगा। इसके बाद जियोमेट्री ऑफ अ क्यूब। क्यूब का हम लोग जियोमेट्री देखते हैं। तो नंबर्स ऑफ कॉर्नर क्यूब में होते हैं 8, नंबर ऑफ फेसेस 6, नंबर ऑफ टोटल ईजेज होते हैं 12 और क्यूबिक सेंटर 1 होते हैं। क्यूबिक डायगोनल में क्यूब में डायगोनल टोटल 4 और फेस का डायगोनल 12 होते हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट डिफरेंट साइड्स ऑफ क्यूब। क्यूब का डिफरेंट साइड में क्या मतलब साइड्स में क्या कंट्रीब्यूशन होता है वो हम लोग देखेंगे। अ कॉर्नर ऑफ क्यूब इज़ कॉमन इन 8 क्यूब्स, सो 1/8 पार्ट ऑफ, मतलब एक कॉर्नर कितना ऑक्यूपाई करता है 1/8, और फेस जो है इज़ कॉमन इन क्यूब्स, सो 1/2 फेस 1/2 पार्ट ऑक्यूपाई करेगा, और ईज ऑक्यूपाई करता है 1/4 पार्ट ऑफ एटम, वाइल अ क्यूब सेंटर इज़ नॉट कॉमन इन एनी। क्यूब सेंटर कंप्लीट मतलब 1 ऑक्यूपाई करता है।
तो इसमें देखिए, इसके बाद बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट में BCC बोलते हैं। यूनिट सेल हैविंग लेटिस पॉइंट एट बॉडी सेंटर, इसका लेटिस पॉइंट बॉडी सेंटर में होगा, उसको हम लोग बॉडी सेंटर बोलेंगे BCC। तो इसमें देखिए एक एटम का कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है और एक सेंटर में है, तो मतलब 1/8 × 8 + 1 तो हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। रिलेशनशिप इसमें निकाल लेते हैं पहले। इसमें देखिए 2r मतलब 4r हो गया इसका डायगोनल के इक्वल। तो इसमें हम लोग रिलेशन अगर निकालेंगे तो √3a होता है इसका डायगोनल का लेंथ, मतलब साइड के कंपेयर में। वो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके √3a ला सकते हैं। तो उसको अगर इक्वेट करेंगे तो r = हो जाएगा √3/4a। इसके बाद नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में जो एटम है, तभी हम बताए थे एटम का 1/8 × 8, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेंटर में जो है उसका कंट्रीब्यूशन है 1, तो 1/8 × 8 + 1 = 2 आ जाएगा। इसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय a³ कर देंगे, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम a³ हो जाता है। तो हम लोग जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो 68% आ जाएगा। उसके बाद फेस सेंटर्ड ऑफ क्यूबिक सेल FCC, यूनिट सेल हैविंग लेटिस पॉइंट एट एवरी फेस सेंटर इन एडिशन टू द लेटिस पॉइंट एट एवरी कॉर्नर कॉल्ड FCC। तो फेस सेंटर में होता है कि यूनिट सेल जिसका फेस में मतलब लेटिस पॉइंट होता है और कॉर्नर में भी होता है, तो उसको फेस सेंटर बोलेंगे। तो इसमें इस केस में हम लोग देखेंगे कि इसमें r इसमें भी 4r बन रहा है उसका कॉर्नर, तो 4r = और इसका अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो साइड है a, तो √2a हो जाएगा डायगोनल। तो √2a = 4r किए तो हम लोग को r = मिला √2/4a। तो a = हम लोग अगर इसको √2 × √2 से मल्टीप्लाई करके फिर कैंसिल आउट करेंगे तो a/2 √2 आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 × 8 और फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, और टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6 होते हैं, तो 1/2 × 6 तो हो गया 1 + 3 = 4। उसके बाद हम लोग देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी सिमिलरली हम लोग निकाले, तो इसमें n का वैल्यू 4 आया, और वॉल्यूम हम लोग सिमिलरली मतलब r के जगह में a/2 √2 रख दिए, उसके बाद a³ से डिवाइड कर दिए, तो ये आया 0.74 मतलब 74%। अब हम लोग के पास जो नेक्स्ट यूनिट सेल का टाइप पढ़ना है वो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। A unit cell having lattice point at centers of only one set of opposite faces in addition to the lattice point at every corner called end centered unit cell। तो end centered unit cell हम लोग उसको बोलेंगे जिसका lattice point at centers of only one set of opposite faces in addition to the lattice point at every corner called end center। तो इसमें क्रिस्टल डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, इफ द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज नोन वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। अगर हम लोग को यूनिट सेल का लेंथ अगर पता चल जाए तो हम लोग उसका डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो इसमें सिमिलरली न्यूमेरिकल टाइप सॉल्व किया हुआ है। लेट द ईज ऑफ क्रिस्टल का ये ईज को हम लोग a मान लेते हैं, तो वॉल्यूम उसका a³ हो जाएगा। डेंसिटी हम लोग मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो मास ऑफ यूनिट सेल मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम और एक एटम का मास कितना है। तो इसी टाइप से हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग को मिलेगा
कोडिस ZM/A³ Na, इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स का आएगा। इसके बाद है क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो इसमें 1D 1 डायमेंशनल के लिए देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स इन अ टचिंग ईच अदर फॉर्म 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसके बाद 2D क्लोज पैकिंग, द रोज ऑफ पार्टिकल्स कैन बी स्टैक्ड इन 2 ways। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्फीयर आर पैक्ड इन सच अ वे दैट they align together vertically as well as horizontally in the center of the spheres are in straight line। इसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब 2D के बाद 1D 2D के बाद 3D में देखते हैं। 3D को क्लोज पैकिंग फॉर्म 2D स्क्वायर और फिर उसको बढ़ा देते हैं तो वो 3D बन जाता है। उसके बाद 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल, 2D हेक्सागोनल से 3D क्लोज पैकिंग कैसे करेंगे। इसके बाद एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ A unit cell consists of cube in which X atoms are at corners and Y atoms are at face center. If two atoms are missing from two corners of the unit cell, what is the formula of compound। तो इसमें कंपाउंड निकालने के लिए बोल रहा है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ X एटम फ्रॉम 6 कॉर्नर से टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 6 इंटू 1/8। तो एक को हाँ, तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ वाई एटम्स फ्रॉम फेस सेंटर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/2। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 तो 3 हो गया। तो x/y इजक्वल टू 3/4/3। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो 3/12 आ गया आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4। तो इसका फॉर्मूला है x1y4। सिमिलरली इसको भी आप लोग ट्राई करिए, हम नीचे स्क्रॉल करके आगे अगर कुछ और बताने के लायक होगा तो बताएंगे, नहीं तो एंड कर देंगे वीडियो। तो आगे है डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। द क्रिस्टल इन विच ऑल लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय component particles or groups of particles is called ideal crystal। Defect in crystal are produced either due to thermal effect or by adding certain impurities in pure crystal। तो इसका भी 2 टाइप होता है डिफेक्ट इम्परफेक्शन सॉलिड का, स्टियोमेट्रिक और नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो फर्स्ट में डिफेक्ट इन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट का देखेंगे। तो स्टियोमेट्रिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर एग्जैक्टली इन द रेशियो एज शोन इन देयर केमिकल फार्मूला। तो इसका टाइप है शॉटकी और फ्रेंकल। शॉटकी होता है वैकेंसी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड में जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। जब एनायंस और कैटायंस इक्वल नंबर में मिसिंग होते हैं तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड स्टेबिलिटी। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब डिक्रीज होता है और स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होता है। द सॉलिड हैव कंपेरेबल कैटायनिक एंड एनायनिक रेडियस। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हाई होता है, हाईली फाउंड इसमें NaCl AgBr यही सब में फाउंड होता है। उसके बाद फ्रेंकल डिफेक्ट, स्मॉलर आयंस यूजुअली कैटायंस आर डिसोसिएटेड फ्रॉम नॉर्मल साइड टू सम इंडस्ट्रियल साइड। डेंसिटी सेम बट स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी मतलब लेस होता है। लार्ज साइज वेरिएशन बिटवीन कैटायंस एंड एनायन। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका लो होता है। एग्जांपल है ZnS और AgCl या फिर AgBr। और कंडक्टिविटी हाई होता है। इसके बाद देखिए शॉटकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ दो मतलब एक कैटायन और एक एनायन मिसिंग है। और फ्रेंकल डिफेक्ट में
फ्रेंकल डिफेक्ट में वैसा कुछ नहीं है, इसमें एक एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा कैटायन आ गया है। इसके बाद नॉन स्टोमेट्रिक डिफेक्ट में दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड इन कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट। These defects arise either due to presence of excess metal ion or excess non-metal ion. Metal excess defect due to anionic vacancy. Anionic vacancy के चलते a compound may have excess metal ion if an anion negative ion is absent from its appropriate lattice site, creating a void which is occupied by an electron. When alkali metal halide are heated in an atmosphere of vapor of alkali metal, anionic vacancy are created. The anionic diffuse to the surface of the crystal from their appropriate lattice site to combine with newly generated metal cations. The electron lost by metals at diffuse through the crystal are known as face-centered. For example, when NaCl crystal is heated in atmosphere of Na vaporizes, it become yellow. उसके बाद presence of extra cation in interstitial site. Zinc oxide is a white color at room temperature. On heating, it loses oxygen and turns yellow. जैसे कि ZnO, Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज और हाफ O2. Now there is excess of zinc in crystal and its formula becomes Zn1 plus XO. The excess Zn2 plus ions moves to interstitial sites and electrons to neighboring interstitial sites. उसके बाद थर्ड नंबर में है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. It is common defect in transition metals compounds in which metal shows variable valency. In fact, a few metal cations in lower oxidation state are missing from crystal lattice and their charge is balanced by the other cation of same metal in higher oxidation state. It causes some vacant points or holes and there is net loss of metal causing metal deficiency. Example है FeO. इसके बाद एक न्यूमेरिकल है. सोडियम हैज़ BCC स्ट्रक्चर विथ नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस इतना पिकोमीटर 365.9 पिकोमीटर. कैलकुलेट द इट्स डेंसिटी. एटॉमिक मास सोडियम का है 23. तो हम लोग जानते हैं कि फॉर BCC स्ट्रक्चर नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस इज इक्वल टू 2r इज रिलेटेड टू द इज ए से रिलेट करते हैं तो 2r इज इक्वल टू √3/2a. तो हम लोग का a जो होता है 4/√3 आ जाता है. तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो डेंसिटी इज इक्वल टू हम लोग को पता है Zm/a³ Na. पहले पुट करेंगे तो हम लोग को 1.51 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगा. मतलब ग्राम मीटर नहीं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस विद डेंसिटी 5.208 मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इज ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल एज 300 पिकोमीटर. कैलकुलेट द मास ऑफ एलिमेंट्स विच कंटेन 3.01 × 10⁻24 एटम्स. तो FCC के लिए Z का वैल्यू होता है 4. डेंसिटी का फार्मूला हम लोग पुट कर दिए तो हम लोग को मास मिल गया 105.65 ग्राम. तो यहीं पे हम लोग का ये चैप्टर एंड होता है. उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को कुछ हेल्पफुल इस वीडियो से हेल्प मिला होगा मेरी तरफ से. कोशिश करूँगा नेक्स्ट चैप्टर का भी वीडियो लाने का. तब तक के लिए थैंक यू. अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है. सो थैंक यू एवरीवन.